guys, welcome back to my channel and if you're new then hi, my name is Arshita and how are you all? तो इस चैनल पे हम बात करते हैं अबाउट द कैबिन क्रू, लाइफस्टाइल, मेकअप, स्किन केयर एंड एवरीथिंग। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक में इंटरेस्ट है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ 10 टिप्स के बारे में जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप एक कैबिन क्रू हो, अगर आप ड्यूटी पर हो। क्या चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। जब मैंने कैबिन क्रू की तरह फ्लाई करना शुरू किया था आज से 10-11 साल पहले, मुझे कोई नहीं था बताने के लिए। मैंने ओवर द इयर्स आई हैव लर्नड माय थिंग्स और मैं वही चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। सो नाउ लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट टिप, स्टे हाइड्रेटेड। आई नो आप लोग ये सोचोगे कि इसमें क्या टिप है, पानी पीना है, बट पानी पीना एक ऐसी चीज है जो सब भूल जाते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। जब मैं भी फ्लाई करती थी इनिशियली, आई रिमेम्बर मुझे भी पानी पीना कभी याद नहीं रहता था क्योंकि फ्लाइट में यार काम ही इतना ज्यादा होता है कि आपको पानी पीना नहीं याद रहता है। और ड्रिंकिंग वाटर इज नॉट योर प्रायोरिटी, इट शुड बी योर प्रायोरिटी। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर। ठीक है, आप ना एक हमेशा पानी का बॉटल अपने साथ कैरी करो जिसको आप गैली टॉप पे रख सकते हो। कई बार क्या होता है, आपको पानी जो कप में डाल के पीने में वो भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता, लेकिन जब आपको एक वो पानी का बॉटल सामने दिखेगा ना, वो आपको रिमाइंड कराएगा कि हाँ आपको पानी पीना है। उससे आपका जो वाटर कंजम्पशन है वो अच्छा बना रहेगा। कैबिन होता है, इट्स प्रेशराइज्ड ड्यू टू विच इट बिकम्स ड्राई एंड डिहाइड्रेटेड विच इज नॉट गुड फॉर योर स्किन, विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। सेकेंड टिप, हम अगर डिहाइड्रेशन की बात कर ही रहे हैं तो हमेशा अपने साथ एक हाइड्रेटिंग मिस्ट और या फिर रोज वाटर कैरी करना। एंड इफ यू आर ऑन बोर्ड, इफ यू आर ऑन ड्यूटी, ऑलवेज स्प्रे दैट ऑन योर फेस। उससे आपका जो फेस है वो रेजुवेनेटेड रहेगा, हाइड्रेटेड लगेगा। जो मेकअप होगा वो भी ड्राई आउट नहीं लगेगा, वाइट नहीं होने लगेगा। तो आपका जो मेकअप है वो भी थोड़ा डूई एंड हेल्दी सा लगेगा। मैं हमेशा कैरी करती थी, मैं उसको बीच बीच में स्प्रे करती रहती थी जिससे मेरा जो स्किन है वो हाइड्रेटेड लगता रहे और थोड़ा सा ग्लोई भी लगता रहे। और साथ ही साथ ना एक अच्छा हैंड लोशन भी अपने साथ कैरी करना मत भूलना, क्योंकि एयरक्राफ्ट में जब आप काम करते हो आप ना बार बार अपने हैंड वॉश करते रहते हो बिकॉज यू कीप टचिंग लॉट ऑफ थिंग्स, सो यू वांट टू वॉश योर हैंड्स। इफ यू आर समबडी लाइक मी हु इज वेरी फिनिकी, जिसको लगता है कि बार बार नहीं हैंड वॉश करते रहते हैं बिकॉज इतने सारे जर्म्स होते हैं दैट यू वांट टू वॉश योर हैंड्स, राइट। या फिर आप सैनिटाइजर भी यूज करते हो बीच बीच में, तो उस रीजन से हमेशा एक हैंड लोशन अपने बैग में कैरी करो, एक थोड़ा क्रीमी वाले टेक्सचर में, जो आपके हैंड्स को सॉफ्ट एंड सपल रखेगा थ्रू आउट द फ्लाइट। यू विल नॉट गेट दैट ड्राई स्किन हियर या फिर वो अजीब सा नहीं लगने लगेगा। नेक्स्ट इज गुड हाइजीन। आई नो आप लोग सोचोगे इसमें क्या पॉइंट है। व्हेन यू फ्लाई एज अ कैबिन क्रू तो आपका जो जॉब है इट्स वेरी पीपल ओरिएंटेड जॉब। ठीक है, सो व्हाइल यू आर सर्विंग फूड, इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी, आपका अगर बॉडी ओडर अच्छा नहीं है दैट कैन मेक द अदर पर्सन अनकंफर्टेबल। अगर आप अपने क्रू के साथ भी एक गैली में काम कर रहे हो तो गैली का स्पेस भी बहुत ना छोटा होता है, तो इट्स ऑलवेज गुड टू स्मेल नाइस। एक हमेशा अपने अच्छे परफ्यूम में इन्वेस्ट करो, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जब मैं भी एक अच्छा परफ्यूम अप्लाई करती थी, व्हेन द कस्टमर वुड अप्रिशिएट मी फॉर माय फ्रेग्रेंस, मुझे भी अच्छा लगता था, एक कॉन्फिडेंस मिलता था सुन के कि हाँ अच्छा चलो ठीक है, आई एम स्मेलिंग गुड। तो एक वो अलग तरीके का बूस्ट मिलता है विच इज वेरी रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर टॉकिंग टू द कस्टमर। आपका ना इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता है बात करने में, सो हमेशा एक मिंट भी कैरी करो बिकॉज जब आप फ्लाइट पे होते हो ना, आप कुछ खाते हो, यू ऑलवेज ड्रिंक टी और कॉफी, आप कुछ ना कुछ कैफीन कंज्यूम करते हो, उसकी वजह से आपका जो ब्रेथ होता है ना वो थोड़ा स्मेली हो जाता है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू कैरी द मिंट्स विद यू और यू कैन कैरी द माउथ वॉश विद यू। फोर्थ पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो शायद मुझे किसी ने बताया होता तो मेरी काफी ज्यादा हेल्प होती, वो है कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या होती है और वो किस चीज में आपकी हेल्प करती है। तो जब आप ऐसे कैबिन क्रू फ्लाई करते हो ना, जो एक मेजर प्रॉब्लम आती है वो है आपका लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स, ड्यू टू विच डीवीटी होने का, डीप वेन थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है, ब्लड क्लॉट्स बन सकते हैं, प्रॉपर फ्लो नहीं होता। तो आपको उसके लिए जो ये कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होती है ना, ये आपकी काफी ज्यादा मदद करने वाली हैं। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स होते हैं वो आपको ऐसे फुल कंप्रेस्ड रखते हैं नीचे से, एंड उसकी वजह से वो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली होता है। अगर आपको किसी भी तरीके की स्वेलिंग है उसमें भी आपको हेल्प मिलती है, एंड साथ ही साथ आपके अगर ब्लड क्लॉट्स हैं तो वो भी डिसॉल्व होने में या फिर वो भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। सो अगर आप ऐसा कैबिन क्रू फ्लाई करते हो, मार्क्स एंड स्पेंसर से आपको कंप्रेशन स्टॉकिंग्स मिल जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। आई know those are bit expensive, but it is one of the investment that as a cabin crew you must do for yourself. Fifth point,
which I think is highly important, which is prioritizing your work and organizing your stuff. तो जब आप फ्लाइट पे जाते हो ना, there are multiple things to do, you know, ऐसा नहीं होता कि आपको एक डेस्क जॉब है और आपको बता दिया ये आपका पीसी और आपको उस पर काम करना है। नहीं, जब आप ऐसा कैबिन क्रू फ्लाई करते हो आपको बहुत 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 काम होता है करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ भी काम करो, आपको वहां भी काम करना है, आपको हर जगह काम करना होता है। तो उसके लिए हमेशा एक ना अपने दिमाग में एक चेकलिस्ट बना के रखो कि हाँ, मुझे जब मैं फ्लाइट पे बोर्ड करूंगी मुझे अपने ट्रॉली से सामान निकालना है, फिर मुझे अपनी ट्रॉली ओवरहेड बिन में रखनी है, उसके बाद मेरा ये जोन है, मुझे इसमें ये काम करना है, फिर उसके बाद ये काम करना है। दिस इज हाउ यू विल ऑर्गेनाइज योर वर्क, और उससे आपका जो काम है वो प्रायोरिटाइज भी होगा, उससे आप थोड़ा जल्दी भी अपना काम खत्म कर पाओगे। सो विच इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ऑलवेज कैरी योर स्टेशनरी विद यू, अपने पेन्स पेपर्स अपने साथ कैरी करो। अगर आपको लगता है इफ यू आर समबडी हु कैन रीड एंड देन वर्क, तो अपना एक छोटे से नोट्स बना लो, उस पर आप लिख लो कि आपका क्या क्या काम होगा आज की फ्लाइट पे। तो उस हिसाब से आप अपना लिस्ट बना के अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। एंड यू आर न्यू, आपको ना स्लो होना अलाउड होता है, लेकिन आप ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड नहीं हो सकते हो, आप ऐसे लॉस्ट नहीं हो सकते हो कि अच्छा अब क्या करना है, अब ऐसे ना आपको कोई फ्लाइट पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको थोड़ा प्रोएक्टिवली भी काम करना होता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक इफ समबडी, अगर किसी को हेडेक हो रहा है और किसी को कोक चाहिए एट द सेम टाइम, तो आप किसको प्रायोरिटाइज करोगे? ऑब्वियसली जिसको हेडेक हो रहा है, राइट, क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी है। तो ऐसे ही आपको अपना काम को ऑर्गेनाइज करना है, ऐसे ही आपको अपने काम को प्रायोरिटाइज करना है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, नो अबाउट योर एयरलाइन प्रोसीजर्स। व्हाट डेस्टिनेशन यू आर फ्लाइंग टू, वहां पे क्या वेदर होगा, कैप्टन का नाम क्या है, क्रू के आपके नाम क्या है, इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए। कितने डेस्टिनेशन पे फ्लाई करती है वो एयरलाइन, या फिर कितने फ्लीट्स हैं, कितने क्रू मेंबर्स हैं, कितना स्टाफ है। यू शुड ऑलवेज हैव दैट नॉलेज, यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग टू द कस्टमर दे कैन आस्क यू अबाउट दीज थिंग्स। तो आपको पता होना चाहिए उनको बताने के लिए। यू नो, यू शुड नॉट साउंड सो स्टूपिड, यू शुड नॉट साउंड डम कि आपको पता ही नहीं हो, आपसे कुछ पूछ रहे नहीं, और लाइक I will check and I'll get back to you on this. You know, you should not give these answers. वो बहुत ज्यादा अच्छा इंप्रेशन नहीं होता है एक एयरलाइन का। तो हमेशा अपने एयरलाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। इट्स ऑलवेज गुड टू नो, जब भी आप एक फ्लाइट के लिए जा रहे हो ऑलवेज नो कि क्या चल रहा है आपके आसपास। नेक्स्ट इज stay calm. I know it might sound easy, but it's not. Trust me on this. There are multiple times जब वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, चैलेंजिंग सिचुएशंस होती हैं। जब आप एक फ्लाइट में काम करते हो ना, आप 500 लोगों के साथ काम कर रहे हो, सबकी डिमांड्स अलग होती हैं, सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सबको अलग अलग कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो उस सिचुएशन में भी काम रह के पोलाइट वे में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। यू नो, जब आप बहुत ज्यादा रश करते हो, आप बहुत ज्यादा हड़बड़ाई से लगते हो, सब लोग आपको देख रहे होते हैं, एंड इट डजंट लीव अ वेरी गुड इंप्रेशन ऑन द पैसेंजर्स और फॉर योर क्रू मेंबर्स। अगर कोई पैसेंजर है, यू नो, ही इज नॉट हैप्पी विद द ग्राउंड स्टाफ, एंड अगर वो आपको बताने की कुछ कोशिश कर रहा है एक अपर टोन में, ऑलवेज ट्राई एंड लिसन टू हिम और हर, और उसके बाद अपना वर्डिक्ट दो। जस्ट, यू नो, डोंट राइट अवे जंप ऑन द कंक्लूजन कि नहीं उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, उसने नहीं। जब आप एज अ कैबिन क्रू काम करते हो ना, आपको सुनना पड़ता है, और आपको सुनने की आदत भी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको क्या बोल रहा है। मे बी ही इज नॉट अपसेट विद यू, ही इज अपसेट विद द होल सिचुएशन। तो आपको वो भी सुनना पड़ता है। कई बार जब मेडिकल सिचुएशन होती है, आई हैव सीन द क्रू मेंबर्स, दे डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट टू दो सिचुएशंस। तो आपको अपना जो मेडिकल सिचुएशन में आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी फुल नॉलेज होनी चाहिए, एंड यू शुड बी एबल टू रिएक्ट ऑन दैट रादर देन आप फ्रीज हो जाओ और या फिर आप हड़बड़ा जाओ। नहीं, आपको थोड़ा सा काम रह के वो सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए, एंड देन यू हैव टू डील विद इट। नेक्स्ट इज, डोंट शेयर योर इंटरनल policies, your contract with the passengers, because कई बार क्या होता है, when passengers, customers, when they are free, you know, in the long haul flights, they want to come and talk to you, they want to talk about a lot of things, you know, काफी लोगों को curiosity होती है about the airline, you know, about the crew. So you should never share the details, the internal details about your company to anybody, because वो एक code of conduct के against भी हो जाता है। They might try and talk to you about it, but आप बोल सकते हो कि I do not have the full knowledge about it, I am not aware about it, I'm so sorry। ऐसे करके आप situation को पलट भी सकते हो, but it's always advisable to not to talk about your internal policies to customer, because you know he can be from any field। वो मीडिया से हो सकता है, वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो बाहर आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, which
is not right. So avoid that. Next is always carry your food. I know it might sound like why, but जो फ्लाइट का खाना जो आप लोग वहाँ पे खाते हो, देखो पैसेंजर्स वंस इन अ वाइल खाते हैं, इट्स ओके फॉर देम, बट जब आप रोज फ्लाइट का खाना खाते हो ना, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। वो आपका वेट गेन करता है, वो आपका ब्लोटिंग देता है आपको, क्योंकि जब आपका फ्लाइट का जो खाना होता है ना, वो पहले बनता है, फिर वो प्रिजर्व होता है, उसके अगले दिन फिर वो आपको फ्लाइट पे डिलीवर होता है, फिर आप उसको रीहीट करते हो, फिर आप उसे खाते हो। तो जब आप लॉन्ग प्रोसेस में ये सारी चीजें करते हो, इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी, इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। हमेशा अपना घर का खाना बना लेके जाओ, वो आपको न्यूट्रिशंस भी ज्यादा देगा, वो आपके लिए हेल्दी भी ज्यादा होगा, और आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो, और वो लॉन्ग टर्म में हेल्प करे। जब मैं भी फ्लाई करती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज टू कैरी माई फूड। अगर कुछ नहीं है तो मैं सैलेड बना के ले जाती थी, अगर मेरे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट द कल्चर। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि आप ना बहुत सारे पैसेंजर्स के साथ फ्लाई करते हो, या फिर बहुत सारे क्रू मेंबर्स के साथ फ्लाई करते हो, जिनके बिलीफ अलग है, जिनका रिलीजन अलग है, जिनका कल्चर अलग है आपसे। सो इज ऑलवेज गुड कि अगर आपको उनके कल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो बेटर है कुछ मत बोलो, रादर देन सेइंग एनीथिंग यू नो व्हिच माइट ऑफेंड द पीपल अराउंड यू। देखो यार, ये कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ये बहुत सेंसिटिव होती हैं, एंड इट्स ऑलवेज गुड, इट्स ऑलवेज एडवाइज्ड कि आप इन टॉपिक्स पे बात ना करो। अगर आपको बात करनी भी है तो एक पॉजिटिव तरीके से करो। अगर आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वहां का हो सकता है कल्चर बहुत अलग हो आपसे, तो आप उस कल्चर की रिस्पेक्ट करो। अगर उसका कोई बिलीफ है, उसे डिसएग्री मत करो। अगर तुमको है भी तो चुप हो जाओ, बट डू नॉट जस्ट argue on such things because it is not very healthy. These were the few things जो मुझे लगता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज अ कैबिन क्रू। अगर आप एक ड्यूटी पर हो तो बहुत बार हम भूल जाते हैं, जब हम नया फ्लाई करना शुरू करते हैं, हमें नहीं पता होता इन चीजों के बारे में। तो ये तो ना एक तरीके से पार्ट 1 था, ये जो मैंने आपको आज की वीडियो में बताया है। और भी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ अपनी आगे वाली वीडियोस में। इट विल बी एन ऑनर फॉर मी टू शेयर दैट एक्सपीरियंस विद यू ऑल, एंड मैं अब आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। बट उससे पहले डू नॉट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।